ज्यादा कुछ आगे बढ़े नहीं भाई। हाँ, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम बात किए, वही इसको फिर से उठाएं। हम सोचे इसके बारे में तुम्हें डिटेल नोट्स बनवा दें। तो ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन का नोट्स तो हम बनवा ही चुके हैं, उधर वाले में छूट गया था। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बेसिक तुम्हें बता दिए थे कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। ये मैं बोला कि जो तुम जानते हो उसको रखो, उसके आगे बढ़ा होता है परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, एक कम हो जाएगा तो नाइट्रस एसिड, और इससे कम हो जाता है तो हो जाता है हाइपोनाइट्रस एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोनाइट्रस एसिड हो जाता है। इतना सबको क्लियर था? हाँ, चलो आगे बढ़े। बोलो यस और नो। इसका पूरे पोथी पत्र लिखवाना पड़ेगा तुम लोग को ना, पढ़ा लिखवाना पड़ेगा यार। हो गया? बोलो यस और नो, आगे बढ़ा जाए तुरंत। ठीक, चलो इसका हम नोट से देंगे ना, जो तुम लोग समझो बस वही वही उसका स्ट्रक्चर और वो सारा चीज भेज देंगे। एक बार समझ लेना तुम लोग, फिर हमको बताना। वही हाइपोनाइट्रस नाइट्रस कर दिमाग एकदम इल्ला जैसे हो गया एकदम से। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े क्या? क्योंकि ये बहुत सिंपल है, जैसे क्लोरीन का था वैसे ही है। मैं नोट्स भेज दूंगा, तुमने एक बार कॉपी में लिख के, नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, इजी एकदम। जो लोग क्लोरीन का देखे हैं, क्लोरीन का उसका फ्लोरीन का उसी तरह से बिल्कुल एकदम इजी वे में। तुम लोग बोलो जैसा बोलो, लिखवाते में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, दिक्कत ये है। सर आगे बढ़ाइए। टाइप करो चैट बॉक्स में फटाक से। चलो तुम्हें आउटलाइन एक तरह से दे देता हूँ ना, चलो ठीक है। ये देखो, स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना होगा तुम्हें किसका, H2, और किसका मैं ड्रॉ करता हूँ, H2NO4, HNO4 का हम ड्रॉ करते हैं। इसका HNO4 का, चलो HNO4 का स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। मैं कहूँगा चल भाई HNO4 का ड्रॉ करो। हाँ, तो HNO4 का जब ड्रॉ करोगे तो एक्चुअली में ये कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के पास 4 ऑक्सीजन लगेंगे, ये ना होगा ना 4 ऑक्सीजन लगने वाले नाइट्रोजन के साथ साथ। तो मान लो ये हो गया 2, ये 1, इससे 1 हो गया, और ये हो गया H। हुआ? देख रहे हो? तो जो HNO3 होगा, ये किसका स्ट्रक्चर बना, HNO3 का बना। तो ये जो बनता है HNO3 प्लस H2O से मिलके बनता है, वाटर और HNO3 से मिलके बनता है ये स्ट्रक्चर। तुम लोग लग रहा है कि सुनाइए नहीं, जरा इस तरह से कोई टाइप कर ही नहीं चैट बॉक्स में। इसका स्ट्रक्चर हम बना के तुम लोग को भेज देंगे, बिल्कुल आसान है, जैसे ब्रोमीन वाला वैसे इसका भी है। नहीं समझ में आएगा तो हम बना के तुम लोग को दिखाएंगे। अरे भाई बिल्कुल आसान है, अगर मान लो तुम ड्रॉ करते हो इसका, कहाँ गया, देखो, अगर तुम HNO2 का ड्रॉ करते हो इसका, जब इसका ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, तुमको हम क्या बताए थे कि नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। नाइट्रोजन के साथ क्या करना है, नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी होती है, 1 2, या 3 बोलते हैं ना। तो 1 2 हो गया, और ऐसे कर लो या 3 ऐसे कर लो। तो जब 3 ऐसे किए तो इससे तो एक ऑक्सीजन जुड़ गया, और हमें बनाना क्या है, HNO2। तो नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन लगा दो, 2 ऑक्सीजन लगा दिया, और यहाँ से हाइड्रोजन लगा दो, बन गया स्ट्रक्चर। और इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख देना, क्या है, sp3 या sp2, क्या होगा, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा एक पाई, तो कितना हो गया, तो सिग्मा को जोड़ते हैं तो 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा मतलब हो जाएगा sp2। क्या हो गया, sp2। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ही आगे चल के ये HNO2 था ना, अब ये हो गया, सपोज दैट HNO3, ये HNO3 का हमने बनाया, HNO3 का। यहाँ पे HNO3 का जब हम बनाया, देखो HNO3 से तो नाइट्रोजन से क्या लगा है, 2 ऑक्सीजन लग गया, बाकी ये दोनों ऑक्सीजन लग गए। जिसके पास वैलेंसी, ये क्या होगा, सारे के सारे क्या दे रहे हैं,
देखो सिग्मा 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 और पाई, तो 3 सिग्मा है, तो हम खाली सिग्मा को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, तो 3 सिग्मा तो हो जाएगा sp2। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चा, ये भी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो मतलब तुम्हारे सारे एलिमेंट में जितने भी होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, sp2 sp2 sp2। क्या करने वाले हैं, सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने वाले हैं। ये तो तुम्हें बेसिक तुम्हें पता था, इसीलिए हम बोले तुम एक बार करके दिखाओ, माइंड अपना यूज करो। पहला दूसरा लेक्चर अगर देख चुके हो तो तुम लोग अपना दिमाग लगा के कर लो। हाँ, तो एक बार इसीलिए मैं बोला तुम लोग अपने से खुद से एक बार नोट्स बना के हमें वो दिखा दो कि क्या है, बाकी तो हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आसान, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना तुम जानते ही हो, sp2 होता है, ये स्ट्रक्चर तुम्हें बता दिया। तो मैं ये तुम्हें एकदम बिल्कुल अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन सर बीच में होगा, सेंट्रल मेटल एक्स इसी को मान रहे, और इसी से ऑक्सीजन लगेंगे, ऑक्सीजन लगने के बाद जो बचेगा वहां से हाइड्रोजन लग जाएगा। है बिल्कुल सिंपल ये। क्यों? बोलो बच्चा, आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा? ओके ठीक है, आओ। ये एक बार तुम लोग करके लाना, क्योंकि इसको पढ़ा भी चुके हैं और स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, कौन कैसे जुड़ रहे हैं ये भी बता चुके हैं। एक बार थोड़ा सा अपना दिमाग करके तुम लोग खुद से लेके आओ तो जाने। शिवांगी, अपना दिमाग ट्राई करो एक बार, हमें नोट्स पूरा 6 नंबर का कैसे लिखना है बताना। आओ, अब बात करते हैं जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मतलब पी ब्लॉक में ही है, बात करते हैं। इतना पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड से इससे ज्यादा नहीं पूछते जाने वाला, सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पॉली हाइलाइट के बारे में। व्हाट इज पॉली हाइलाइट? दिख नहीं रहा भाई। पॉलीहेलाइड एक 6 नंबर का डायरेक्ट टॉपिक है। तो पॉलीहेलाइड को देखते हैं, व्हाट इज पॉलीहेलाइड, और जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना। तो जो हेलाइड होता है, मतलब हमारे के जो हेलाइड होते हैं, जो ये हमारे हेलाइड आयन होते हैं, वो किससे रिएक्ट करते हैं? जब ये रिएक्ट करते हैं किससे? एक्सेस ऑफ हेलोजन से, एक्सेस ऑफ हेलोजन से। और क्या इंटर हेलोजन कंपाउंड से जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये पॉली हाइलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? पॉली हाइलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने क्या बोला, जो हेलाइड आयन होते हैं, जो हेलाइड आयन हमारे होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं? तो एक्सेस ऑफ हेलोजन से, जब मतलब हेलोजन से जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉली हेलाइड आयन बनाते हैं। जैसे तुम्हें अगर हम बताएं पॉली हेलाइड कैसे, क्या होगा कि अगर I2 का रिएक्शन हम किसके साथ कर दिए, ये तो हमारा हेलाइड आयन है, और किसके साथ रिएक्शन किया? तो हेलोजन से। ये हमारा हेलोजन भी होता है, जब इससे हम रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है? तो I3 का फॉर्मेशन करता है, I3 नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या बनाता है? पॉली हाइलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा ये क्या था? हेलाइड आयन था। हेलाइड आयन मतलब हेलोजन का ही हेलाइड आयन होता है। और ये किससे रिएक्ट कर रहा है? तो हेलोजन से। जब हेलोजन से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा क्या बनाएगा? पॉली हेलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? पॉली हेलाइड बनाएगा। चलो पॉली हेलाइड की डेफिनेशन क्या, पहले उसको डालेंगे। बोलोगे जैसा जो हेलाइड आयन होता है, हेलाइड आयन रिएक्ट विथ, इतना देर में तो तुम लोग कॉपी में लिख लेते, रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ हेलोजन और विथ इंटर हेलोजन कंपाउंड टू फॉर्म पॉलीहैलाइड आयन। मैंने क्या बोला कि जब भी हैलाइड आयन जो होगा
वो किससे रिएक्ट करेगा, एक्सेस ऑफ हैलोजन से या इंटर हैलोजन कंपाउंड से जब रिएक्शन करेगा तो ये पॉली हैलाइड बनेगा। पॉली मतलब क्या होता है, एक, एक से ज्यादा। तो मैं किसी भी हैलोजन का एक या एक मतलब होता है ना कि किसी एक, दो या दो तीन से ज्यादा दिखेगा तो वो पॉली के केस मतलब पॉली हैलाइड हो जाता है। तो ये होता है कि ये बेसिकली ये तीन पार्ट में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है बच्चा, बेसिकली तीन पार्ट में exist। अगर इसका फॉर्मूला हम डालना चाहे तुम्हें तो ये होता है AN, कर सकते हो आप याद रखने के लिए। और ये हो गया आपका, ये हमारा पॉली हैलाइड है ए, और हम इसको एक्सन से दिखा रहे हैं। और लास्ट वाला हमारा होता है AXYN से। मैं एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तुम्हें बता रहे हैं। ये AN हमारा क्या है, ये पॉलीहैलाइड आयंस वगैरह है, क्या हमारे हैं, ये पॉलीहैलाइड आयंस है। बेसिकली मैंने क्या बोला तुम्हें, देखो इसको अगर तो समझाने के लिए बोले थे कि जब हैलाइड आयन किससे, एक्सेस ऑफ हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो पॉलीहैलाइड बनेगा। तो एग्जांपल हमने बताया कि I2, देखो मान लो कि हमारा एक हैलाइड आयन है और ये हमारा क्या, I हमारा हैलोजन है। जब ये रिएक्शन कर रहा है तो I3 पॉजिटिव मतलब I3 नेगेटिव सॉरी का फॉर्मेशन कर रहा है, जो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहैलाइड बोलते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई रिएक्शन का डेफिनेशन लिखोगे कि होता क्या है, बोलोगे सर हैलाइड आयन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ हैलोजन और विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड टू फॉर्म पॉलीहैलाइड आयन। बेसिकली ये तीन पार्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको जनरल फॉर्मूला बताएं ताकि इस पे कर सको आप आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे डालना पॉलीहैलाइड एनायन। यहाँ पे हेडिंग क्या डालना, पॉलीहैलाइड एनायन के बारे में ड्रॉ करना, ये करना। फिर नीचे आप डालना AN एनायन, ये हमारा हो गया एनायन एक्सन से करना। और ये वाला हमारा करना AXYN। अभी हम बता रहे, थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्या है ये हमारा एनायन में हमारा क्या, अगर एनायन हमारा Br3 है, क्या है बच्चा, Br3 नेगेटिव, एक तरह का ये बन सकता है। एक तरह का I ज्वाइन करके क्या बना सकता है, I3 नेगेटिव बना सकता है। और एक हमारा क्या है, I6 बन सकता है। क्या बन सकता है, I6। जब ये अकेले एनायन बनेगा तो ऐसे बनेगा, पॉलीहैलाइड आयन बनेगा। जब वो, देखो मेरे कहने का मतलब है पॉलीहैलाइड आयन तीन पार्ट में एग्जिस्ट करता है। तीन पार्ट मतलब क्या करता है कि जब अगर सेम हैलाइड सेम आयन होंगे और सेम हैलाइड आयन होंगे तो Br3 I3 और I6 बनेगा। अगर दो अलग अलग, अगर हैलाइड आयन अलग लेंगे और हेलोजन अलग लेंगे, सपोज दैट हमने क्या लिया कि क्लोरीन हमने लिया हैलोजन और हैलाइड आयन में हमने क्या लिया कि F2 ले लिया, तो हमारा क्या बनेगा, ClF2 निगेटिव बनाएगा। मतलब जब दो अलग अलग ले रहे हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर ये आयोडीन हम लेते हैं हेलोजन में और हैलाइड आयन में क्या लेते हैं, Br2 लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, IBr2 निगेटिव। मैंने यहाँ पे तुमको बताया था कि देखो, हमने तुमको यहाँ पे क्या बताया था, देखो बच्चा, ये हैलाइड आयन हमेशा क्या फॉर्म रहेगा, डबल के फॉर्म में रहेगा। मतलब I2 रहेगा, Br2 रहेगा, या बोल सकते हो Br2 रहा, I2 रहा, ऐसे करके रहेगा। तो ये हमारे हैलाइड आयन है। हैलाइड आयन ये पॉजिटिव निगेटिव टर्म में रहेंगे। और जो सिंगली रहेगा वो कि हमारा क्या रहेगा, हेलोजन रहेगा, जिसमें आयोडीन हो। तो जब ये दोनों कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, क्योंकि ये सेम एलिमेंट सेम मॉलिक्यूल है, आई लिए। जब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सपोज एट क्लोरीन और F2 को हम समझाना चाहे तुम्हें, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन में हम क्लोरीन ले लें और हम हैलाइड आयन में F2 ले लें, क्योंकि हमेशा F2 Br2 ऐसे में हैलाइड आयन रहेगा, तो दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा। अब जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो ClF2 निगेटिव बनाएंगे, और जब दोनों सेम रहेंगे तो Br3 I3 I6 रहेंगे। तो ये बेसिकली तीन तरह के बनाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक बार टाइप करो चैट बॉक्स में यस और नो। देखो बच्चा, मैंने क्या, एक बार फिर से देखो, मैंने कहा कि पॉलीहैलाइड आयन क्या होता है, डायरेक्ट 6 नंबर का पूछा जाता है। तो बोलोगे सर जो हैलाइड आयन रिएक्ट करता है किससे, हैलाइड आयन से क्या समझते हो, मतलब कि जो I2 निगेटिव हुआ, या बोल सकते हो ये I2 निगेटिव हो गया सर, Br2 निगेटिव हो गया सर, क्लोरीन Cl2 निगेटिव हो गया। तो ये सारे क्या है, हैलाइड आयन है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, डाइएटमिक फॉर्म में रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे सर ये अब किससे रिएक्ट करेंगे, तो हैलोजन से। हैलोजन मतलब क्या होता है, सिंपल आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, ये हो गया ना सर सिंपल हैलोजन। तो जब सब ये सेम मॉलिक्यूल, अगर आई के दोनों कंपाउंड है तो ये I3 बना रहा है।
तो वही बोल रहा था कि जब एनायन, जो हमारा पॉलीहेलाइड का जो एनायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब वो सेम मॉलिक्यूल रहेंगे तो Br2 Br3 I3 ऐसे करके बनाएगा। लेकिन अगर दोनों हेलाइड आयन अलग रहेगा, और देखो एक्स हमारा क्या होता है, हेलोजन होता है, और हमारा हेलाइड आयन क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट किए। तो जब ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो हमारा Cl F2 नेगेटिव बनेगा, IrBr2 नेगेटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर I2 नेगेटिव रख रहे हैं और यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, Br डाल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा I। और जैसे भाई यहाँ पे अगर तुम्हें समझाना चाहूँ, देखो इन केस यहाँ पे I2 में I2 रख दिया तुमने, मैं कहा ठीक है I2 नेगेटिव, और प्लस हाइड्रोजन में तुमने क्या रख दिया, Br रख दिया, तो ये क्या फॉर्मेशन कर दिया एडिशन करने के बाद, तो ये बन जाएगा तुम्हारा Br I2 हो गया। ये ऐसे हो सकता है, या तो अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, अगर तुमने क्या रख दिया, Br2 निगेटिव रख दिया यहाँ पे और यहाँ पे I रख दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, IBr2 निगेटिव बन जाता है। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि जब पॉलीहेलाइड क्या होगा, हमेशा एनायन के फॉर्म में रहेगा। अनायन जब भी क्या करेगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, अगर सेम रहेगा तो ये ऐसे बनाएगा, और दो अलग रहेंगे तो ऐसे बनाएंगे। और मान लो क्लोरीन ले लिए, तो हमारा क्या बन जाता है, ICl4 भी बनाते हैं। अब बात करते हैं आई एक्स, मतलब ये अगर तीन ले लिए, कहने का मतलब अगर तीन ले लिए, हम तीन को एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब हमारा हेलोजन तो आयोडीन है ही, और हम हाइलाइड आयन में क्या ले लेते हैं, Br F निगेटिव, अगर ये एक साथ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हाइलाइड आयन जो लिए थे वो सिर्फ I2 लिया था, मतलब एक मॉलिक्यूल वाला। अब हम दो मॉलिक्यूल Br निगेटिव ले लिए अगर ऐसे करके, या CCl Br निगेटिव ले लिए, या हम FCl3 निगेटिव ले लिए, ये हमारा एक हाइलाइड आयन है। तो डायरेक्ट हम हाइलाइड आयन ले लेते हैं और उसके साथ हेलोजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो आपके तीन के फॉर्म में दिखेगा। तो ये हमारा बना देता है IBrF निगेटिव। तो ये क्योंकि ये ऑलरेडी ये दोनों हेलाइड हो जाते हैं और ये हमारा जाता है हेलोजन हो जाता है। जैसे में अब क्या हो गया, ICl Br निगेटिव हो गया, ये अपना एक हेलाइड की तरह बेसिक बिहेव करता है और ये हेलोजन होता है। और ये हो गया IFCl3। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये हेलोजन हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का ही है। इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़, मतलब पी ब्लॉक में ही हेलोजन को यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना होता है। फोकस इस पे यहीं पे किया गया है। ये समझ में पॉलीहेलाइड आयन कैसे बन रहा है, पहले यस और नो बोलो। शिवांगी, सलोनी बताओ। विकास, ब्रिजमोहन, सब बताओ, टाइप करो चैट बॉक्स में, समझ में आया कि नहीं समझ में। टाइप करो चैट बॉक्स में तुम लोग, तो आगे पढ़ेंगे। चलो, अब तीसरी हेडिंग इसी के अंदर डालना, पॉलीहेलाइड में प्रिपरेशन डाल देते हैं। प्रिपरेशन ये कैसे बन रहा है या फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, प्रिपरेशन। तो बोलना कि पॉलीहेलाइड जो होता है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वही तो करते आ रहे हो भाई, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने बोला कि प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड में ये जनरल फॉर्मूला लिख देना कि तीन तरह का कौन सा बनता है, पॉलीहेलाइड का डेफिनेशन लिख देना, फिर पॉलीहेलाइड कैसे प्रिपेयर होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी लिख देना। एक ध्यान देना, पॉलीहेलाइड हमेशा कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर ही नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी जब लिखना होगा, नीचे लिखवा दे रहे हैं कि प्रॉपर्टीज में जब भी लिखना होगा बोल देना कलरलेस होता है। तो पॉलीहेलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन। जैसे मैं एग्जांपल में तुम्हें बताऊं, अब बोलूंगा I2 है और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, आई के साथ, तो हमारा क्या बन जा रहा है, I3 निगेटिव बना दे रहा है, पहला। दूसरा अगर तुम्हें बनाया कि अगर सर ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, जैसे मैं ICl ले लिए प्लस KCl ले लिए, ICl ले लिए प्लस KCl ले लिए, तो अगर इसको हम ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, K पॉजिटिव बन जाता है, और ये हमारा ICl और ये Cl लेके क्या बन जाता है, ICl2 निगेटिव बना जाता है। जब दो वाले के फॉर्म में आएंगे तब इसकी बात की जा रही है। सर ये ICl KCl दो लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते तो हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाता है।
पेज 2 पे है। और प्रिपरेशन देख लो। तीसरा तरीका क्या हुआ? तीसरा हुआ, बोलोगे सर अगर ICl लेते हैं साथ में और क्या लेते हैं, KBr, अगर एडिशन हेलोजन का ही तो एडिशन हो रहा है, ये तो हमारा एक दे दिया है वैसे ही कर। जब इसको सर एडिशन करेंगे हेलोजन का तो ये हमारा बनता है K पॉजिटिव, तो तुम जानते हो K पॉजिटिव हमेशा बाहर की तरफ जाएगा। और ये हमारा क्या बनेगा, दो तो एडिशन शो कर रहे हैं तो Cl, और उसके साथ बगल में क्या जाएगा, Br हुआ। और ये हमारा क्या बना देगा, निगेटिव चार्ज, I बाहर निकल जाएगा। चौथा पॉइंट अगर बात करें, अगर ICl3 अगर कर देते हैं और इसको KCl के साथ रिएक्शन या एडिशन करा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव, और ये हमारा क्या बना, I के साथ Cl का 4 नेगेटिव बना दिया। ठीक है, चलो इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात क्या हमने कहने की, कलर की बात की। कलर की बात की तो क्या होते हैं, सभी पॉलीहैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। पॉलीहैलाइड आयन कलरलेस होते हैं कि कलर्ड होते हैं, बताओ शिवांगी, बताओ तुम। ठीक है, हम यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूज किए थे कलर वाले कंपाउंड में। तुम लोगों ने हाइड्रोजन तो पढ़ा ही होगा। तो हाइड्रोजन वाले क्या होते हैं कि कलर्ड कंपाउंड होते हैं कि कलरलेस होते हैं, तुम्हें पता ही होगा, बता दो। चलो कोई भी बताए, सलोनी, नीलम, सोते कितने हैं। लोग हैं, सब लोग बताओ क्या होते हैं। कलरलेस होते हैं। नीलम चलो ठीक, तुम कलरलेस बोली, और रिजवान क्या होगा, शिवांगी, शालिनी, व्हाट अबाउट यू, कलरलेस होते हैं, कलर्ड होते हैं, क्या होते हैं बताओ तो। तो शालिनी तुमको बहुत मारेंगे हम, तुम कंफ्यूज करने के लिए, मैं इसीलिए यहाँ पे आने के लिए तुम्हें बोल रहा था कि कलरलेस बोला, देखो क्या बोल रहे हैं सब। अच्छा बताओ, ब्रोमीन ब्राउन कलर का गैस नहीं देता है? क्लोरीन का कलर क्या होता है, देखियो कभी, क्लोरीन का, ब्रोमीन का ब्राउन व्हाइटिश कलर का फ्यूम निकलता है, उसको जब देखो हीट करो तो। कहाँ सो रहे हो तुम लोग हैं, तुम्हें लोग दोनों को जगाने के लिए, दोनों क्या, सबको जगाने के लिए, कुछ याद आया? तो यही बोल रहा हूँ, दिमाग लगा के थोड़ा सा मतलब सो रहे थे। कितना लेवल तुम लोग का वही मैं देख रहा था। 12th में प्रैक्टिकल किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किया होगा ना। तो हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन जब कलर्ड होते हैं, तो मैं कलरलेस बोला हूं, तुम लोग को बोलना चाहिए था कि सब कलरलेस कैसे होगा जब ये सारे कलर्ड होते हैं तो जितने भी पॉलीहैलाइड होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ऑल पॉलीहैलाइड्स आर कलर कंपाउंड। तुम लोग को वैसे कोई चुटकुला भी तो नहीं सुना सकते तुम, ताकि तुम लोग जगे रहो, पता चले कि हाँ कौन सा कलर्ड होता है कौन सा कलर्ड नहीं होता है। बोलो यार सर, नो कलर्ड होते हैं कि नहीं होते, अब बताओ। तो कलरलेस बताओगे, कलर्ड बताओगे? आज के बाद अगर कोई पूछेगा पॉलीहैलाइड कलर्ड होता है कि कलरलेस होता है? पहले प्रॉपर्टी कलर की बात की, बोलो टाइप करो फटाफट फटाफट, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। हाँ कलर कलर्ड बताएंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पॉलीहैलाइड की क्या होती है कि ये वाटर में क्या होता है कि ज्यादा स्टेबल होता है। क्या भेज रहे हो भाई, सर सर उठ गए सब। हाँ हाँ, ऐसे उठे रहो तुम लोग, उठे रहो, उठे रहो, उठे रहो, उठे रहो, उठे रहो। देखो फिर तीसरी प्रॉपर्टी में बताना, डिसोसिएशन इन एक्वा सॉल्यूशन, हेडिंग डालना डिसोसिएशन इन। तो जो हमारा पॉलीहैलाइड आयन होते हैं बच्चा, वो वाटर में क्या होते हैं कि वो स्टेबल होते हैं। तो पॉलीहैलाइड आर यहाँ पे लिख सकते हो कि पॉलीहैलाइड आर यूजुअली
स्टेबल इन वाटर। क्या होगा, पानी में क्या होता है कि ये स्टेबल होता है। पहली प्रॉपर्टी, कुछ किया नहीं मैंने, कुछ कहाँ गया बोला, पहला वाला पेज कहाँ गया, पहला वाला पेज कहाँ गया भाई। देखो, कुछ नहीं करना, तुम्हें इसका डेफिनेशन लिखना है, कितने तरह का बनता है उसको लिखना है, प्रिपरेशन बता देना, सर ये आई आई दो आई निकटी, दो आई और एक आई मिलके आई3 बनाते हैं। फिर कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना, प्रॉपर्टी में बताना कि जितने भी पॉलीहैलाइड आयन होते हैं वो कलर्ड होते हैं। फिर इसके बाद बताना कि डिसोसिएशन इन एक्वा सॉल्यूशन की बात की जाए सर, तो जो पॉलीहैलाइड होते हैं वाटर में क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं कि स्टेबल का मतलब स्टेबल होते हैं। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हमारे जो पॉलीहेलाइड होते हैं कॉम्प्लेक्स तो बनाएंगे, तुम्हें पता ही है कि यहाँ बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे थे, देख ही रहते हैं यहाँ पे IFCl3 IF6 ऐसे करके बना रहे। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो जो कुछ जो हमारे ये पॉलीहेलाइड आयन होते हैं वो ऑर्गेनिक मतलब पोलर मॉलिक्यूल के साथ ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे में देखो यहाँ पे लिख दोगे, यही चीज जो बोल रहे हो वही चीज लिखोगे कि सम ऑफ पॉलीहेलाइड आयन उसको तो तुम लोग रट्टा मत, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन वगैरह सारा चीज करके तुम लोग अच्छे से दिखाना। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें, तीन प्रॉपर्टी बताना है, कलर बताना, फिर बोलना सर ये पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, फिर बताना कि कॉम्प्लेक्स में तो सर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये करता है ऑर्गेनिक कुछ पोलर मॉलिक्यूल के साथ ये कॉम्प्लेक्स का बनाता है। इतना बताने के बाद अब चौथा पॉइंट बताना स्ट्रक्चर के बारे में। क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर। एक दो स्ट्रक्चर बस दिखा देना, ज्यादा नहीं, एक दो स्ट्रक्चर इसका पॉलीहेलाइड का बता के आगे बढ़ जाना, कोई समस्या नहीं। ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी में इतना चीज बता देना कि सर कुछ मॉलिक्यूल पॉलीहेलाइड आयन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिक पोलर मॉलिक्यूल के साथ भी, और ये फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। इतना प्रॉपर्टी लिखने के बाद तुम ये हमारा कौन सा देखो, पहले हमने डेफिनेशन किया, फिर पॉलीहेलाइड पहला टॉप पहला, फिर सेकंड हेडिंग, फिर बताना प्रिपरेशन तीसरा हो गया, तीसरा जो जैसे कि उसके बाद चौथा तुम्हारा क्या होगा, प्रॉपर्टी हो गया, पांचवा तुम्हारा स्ट्रक्चर के बारे में। इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर तुम्हारा थोड़े नंबर काटने वाला है पॉलीहेलाइड आयन में, और ये बिल्कुल आसान सा है। फिर बता देना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, कहना सर हमें एक तो बहुत अच्छा से पता चल गया आई3 हम बता सकते हैं, आई3 हमारे दिमाग में घुस गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो जब निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या इसका जब ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर तो ये हमारा sp3d बनेगा। क्या बनेगा, sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर दोगे तो क्या है, आई हमारा बीच में रखोगे, कहाँ सो रहे हो, आई हमारा बीच में रखा, कितने तीन है, ये कहाँ है, इसे बनाओ यार, यहाँ बना देता हूँ, आई हमारा बीच में रखे, यहाँ से एक आई जोड़ दिए बच्चा, और यहाँ से आई के पास कितनी बैलेंसी होती है, सिर्फ दो ही टन होती है, तो दो ठो एक ठो आई इससे जुड़ गया, एक ठो आई इससे जुड़ गया आई, और बाकी आई पे तो लोन पेयर लगे रहते हैं, एक लोन पेयर यहाँ पे लगा रहता है, एक लोन पेयर यहाँ पे लगा रहता है, और एक लोन पेयर यहाँ पे लगा रहता है। तो हमारे क्या रहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक दो तीन लोन पेयर होते हैं और तीन आई है, तो आई3 का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। और तुमसे कहेंगे सर ये sp3d कैसे हुआ, तो मैं कहा गिनो काउंट करो, कहोगे देखो ये एक हमारा क्या करता है सिग्मा, खाली सिग्मा को ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, कहूंगा ठीक है सर दो सिग्मा हो गया। मैं कहूंगा कि इस पाई में भी एक सिग्मा एक पाई है, तो कहोगे कि यहाँ पे एक सिग्मा है सर, इसमें एक सिग्मा है और यहाँ पे भी एक सिग्मा है, तो कितने सिग्मा हो गए, एक दो तीन चार पांच सिग्मा है, टोटल कितने हो गए, पांच सिग्मा हो गए। जब पांच सिग्मा हो गए तो अब इधर से लिख दो एस हो गया सर, पी का हो गया 3, तो ये कितना हो गया, तीन और एक चार, तीन और एक चार हो गए, और एक और लिखना है तो लिख दो डी, तो sp3d हो गया। तो जब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन लिखना होगा स्ट्रक्चर बना के तो ये तुम्हें आना चाहिए, बिल्कुल आसान है। मैंने कहा आई को रखो, आई के पास एक ही दो वैलेंसी होती है, तो एक ये लेके जुड़ गए भैया साहब, और एक भाई साहब ये लेके जुड़ गए, तो आई आई यहाँ पे इस आई से ये जुड़ गए, बाकी इसके ऊपर तीन लोन पेयर है। तो मैं कहा कि जो बॉन्ड से जुड़ा है तो वो एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा है, और इस पाई में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है,
तो मैं कहा इस पूरे पाई का एक पाई, इस पूरे पाई का एक पाई ले लिया, इस पूरे पाई का एक पाई ले लिया, क्योंकि एक जो गोला है वो सिग्मा है, अरे सॉरी सिग्मा है, सिग्मा ले रहे पाई नहीं ले रहे, एक पाई है हमारा, एक सिग्मा है, तो खाली हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना है? 5 है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारा क्या हो गया? sp3d हो गया। ठीक है, समझ गए? ज्यादा नहीं, स्ट्रक्चर में क्या होना, पूरा नहीं दिखाने की जरूरत है, 2-3 तुम्हें जो आता है बस उसको तुम दिखा देना अच्छे से। ठीक है, जैसे i3 का तुमने दिखा दिया। ठीक है, i3 का। अब आगे बढ़े, एक और तुम्हें ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। ज्यादा नहीं ड्रॉ करना बच्चा, ज्यादा नहीं, एकदम बस खाली थोड़ा एक ठो दो ठो ड्रॉ कर देना स्ट्रक्चर में, अब दूसरा स्ट्रक्चर, बस हो गया। एग्जामिनर को ज्यादा नहीं दिखाना। आई हमने लिया, हमने क्या करिए, ICl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। किसका? ICl4 का। ICl4 का जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है? sp3d2, और मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि sp3d2 कैसे होता है। तो I के साथ हमारा क्या लग गया? यहाँ क्लोरीन लग जाता है, यहाँ क्लोरीन लग जाता है, यहाँ क्लोरीन लग जाता है, और यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर बच जाते हैं। जब 2 लोन पेयर बच जाते हैं तो यहाँ पे काउंट कर लो, क्यों? हमें ICl4 का बनाना था ना, तो एक यहाँ पे लग जाता है Cl। तो हमें ICl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, ICl4 का। तो ICl4 मैंने बोला कि इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2, तो तुम कहोगे सर हम प्रूव कर सकते हैं। मैं कहा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई है, तो एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ICl3 निगेटिव होता है ना, एक निगेटिव होता है, ICl3 निगेटिव हम लिखेंगे ना, तो निगेटिव वाला भी एक और काउंट हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है? 6 सिग्मा हो जाता है। जब सब 6 सिग्मा यहाँ पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा? sp3, तो 3 और 1 4, और यहाँ पे डी के ऊपर 2 लगा दो, तो कितना हो गया? sp3d2 हो गया। क्लियर है? एक और बना के तुम्हें दिखा दे रहे, कौन सा? छोड़ो, 2 ही ड्रॉ कर दो, बहुत है, इतना ड्रॉ कर देना बस, बहुत है, एनफ है इतना, पॉलीहेलाइड में इतना एनफ है। इतना एनफ है, ठीक है। पॉलीहेलाइड का, और वो उस टॉपिक को वो कर देना, मतलब क्या कर देना बोलते हैं, दोनों टॉपिक का लिख के कॉपी में मुझे अभी तुरंत भेजो, एक बार तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। और कल तुम्हें सीडो इसका जो नेक्स्ट वाला है वो हम बताएंगे। 2 टॉपिक और 3 टॉपिक और बचा, तो कल पूरा खत्म हो जाएगा आसानी से। ठीक है, यही सब पूछा जाता है इसके अंदर। पी ब्लॉक की टेबल नहीं पूछी जाएगी इसमें तुमसे, चलो बताओ। ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि ऑक्सी एसिड का कैसे फॉर्मेशन पूछा हो जाता है, कौन स्टेबल है कौन से स्टेबल नहीं है। ऑक्सी एसिड में इसका फिगर बनाओ, सूडो हाइड्रोजन, सूडो हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करो, सूडो हाइड्रोजन हो गया। या तो तुम्हें ये पूछा जाएगा, पॉली हैलाइड पूछा जाएगा 6 नंबर में, तो इतना तो आप लिख ही सकते हो, अब इससे ज्यादा क्या लिखोगे? तो मैं तो हमने पूरा बता ही दिया, पोथी पतरा, इसका डेफिनेशन बताया, फिर ये कितने तरह का बनता है वो बताया, प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन के बाद तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस होता है, ये सारे प्रॉपर्टी लिखने के बाद स्ट्रक्चर 2-3 ड्रॉ कर देना उसका, हो गया। 2-3 ड्रॉ करके स्ट्रक्चर एनफ है, बस इतना, 6 नंबर एनफ है भाई। ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो, कल जो होगा उसमें कल वाला पी ब्लॉक खत्म कर देंगे पूरा, 1 घंटा पूरा कंप्लीट लेंगे, खत्म हो जाएगा वो। इतना करके मुझे भेजो, शिवांगी, शालिनी, विकास, इसको कॉपी में लिख देना, एग्जाम में आएगा। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कोई भी नहीं बोल, कुछ सब न्यूट्रल सुन रहे हैं सब। चलो तुम लोग लीव कर सकते हो, जाओ, छुट्टी, सर उठ गए। भैया, हाँ सारा चीज ड्रा करो, उसको IF7 को भी ड्रा करके भेजो सबको। हम्म, IF7 का भी बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, पूरा ड्रा करके भेजो, देखें। ठीक है, ओके, लीव कर सकते हो।